मित्रों, जय श्री राम। अद्भुत रामायण खडविंशत सर्ग। राम द्वारा जानकी की स्तुति करना तथा उनके द्वारा वरदान प्रदान करना। इस प्रकार रघुनंदन राम सहस्त्र नाम से स्तुति कर हाथ जोड़ प्रणाम कर जानकी जी से कहने लगे कि हे परमेश्वरी, जो है तेरा घोर परमेश्वर संबंधी रूप है, इस समय भीत हो रहा हूँ, इसलिए शांत और सौम्य रूप दिखलाओ। तब जब राम ने मैथिली जानकी से ऐसा कहा, तब जानकी ने अपना रूप शांत सौम्य दिखलाया, जो कंचन के कमल के समान, पद्मदल के समान सुगंध वाला सुंदर नेत्र, दो भुजा, नीली अलकों से विभूषित, लाल चरण, लाल कर पल्लव और उज्जवल तिलक लगाए थे, संपूर्ण सुंदर अंगों से सुशोभित रूप दिखाया। रघुनाथ जी ने जानकी जी के इस प्रकार का रूप देखकर भय को त्याग कर प्रसन्न परमेश्वरी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया। तुम अव्यक्ता साक्षात मेरी दृष्टि के सम्मुख हुई हो, प्रसन्न हुई हो। तुमने ही जगत का निर्माण किया है। तुम प्रधानात्म में स्थित हो, अंत में तुम ही सब लय हो जाते हैं। तुम ही परम गति हो। कोई तुम ही को प्रकृति से विकृत परे कहते हैं। परमात्मा के जानने वाले शिव के आश्रय में शिवा कहते हैं। तुम में प्रधान पुरुष महान ब्रह्मा ईश्वर अविद्या नियत माया काल सैकड़ों होते हैं। तुम्हारी संगत से अपने आनंद को प्राप्त होते हैं। तुम ही परमानंद और आनंद को देने वाली हो। तुम ही परमाकाश महाज्योत और निरंजन हो। शिव सर्वगत सूक्ष्म परम ब्रह्म सनातन हो। तुम सब देवताओं में रुद्र, महाज्ञानियों में ब्रह्मा, साख्यों में कपिल देव, रुद्रों में शंकर, आदित्यों में उपेंद्र, वसुओं में पावक, वेदों में सामवेद, छंदों में गायत्री हो। विद्या में अध्यात्म विद्या, गतियों में परम गति, सर्वशक्तियों में माया और कालित करने वालों में काल तुम हो। संपूर्ण गुणों में ओंकार तुम हो। वर्णों में ब्राह्मण, आश्रमों में गृहस्थ और ईश्वरों में महेश्वर तुम ही हो। पुरुषों में पुरुष, सब भूतों के हृदय में तुम ही स्थित हो। हे देवी, संपूर्ण उपनिषदों में गुप्त उपनिषद, राजाओं में सीता, युग में सतयुग, अर्चिरादि सब मार्गों में आदित्य, वाणियों में सरस्वती तुम ही हो। सुंदर रूप वालियों में लक्ष्मी, मायावियों में विष्णु, सतियों में अरुंधति, पक्षियों में गरुड़ तुम ही हो। वेदों में सूक्त, पुरुष सूक्त, साम में ज्येष्ठ शाम, जपों में सावित्री और यजुओं में शतरुद्री तुम ही हो। पर्वतों में मेर, सर्पों में अनंत और यहाँ तक कि जो भी प्रकाशित वस्तु है सब तुम ही हो। हे देवी, आद्यंत में हीन, जगत के आत्मरूप, भिन्न संस्थावान, प्रकृति से परे, कूटस्थ, अव्यक्त शरीर, पुरुष रूप तुमको नित्य नमस्कार है। सबके आश्रय, सबके जगत के निधान, सब स्थान में जाने वाले, जन्म विनाश से रहित, अनुप्रभेद आदि महत्व पुरुष अनुरूप तुम्हारे रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रकाश की अवस्था वाला, त्रिगुणात्मक बीच, ऐश्वर्य, विज्ञान, विराग धर्मों से युक्त और 14 लोकात्मक जल में स्थित रूप को नमस्कार करता हूँ। अपने तेज से लोगों को भेदपूर्ण रविमंडल में स्थित तुम्हारे रूप को नमस्कार करता हूँ। राजा रघुनंदन राम हाथ जोड़े यह वचन कहते देवी के पार्श्वभाग में स्थित हुए। तब जानकी जी जगतपति ये वचन श्रवण करके हंसती हुई स्वामी से बोली कि आप हमारा एक वचन सुनिए। जो मैंने रावण के वध के निमित्त यह रूप धारण किया है, रूप में मानस के उत्तर भाग में निवास करूंगी। हे राम, तुम प्रकृति से नील रूप हो। रावण से आदित्य होने से लोहित वर्ण हुए हो। नील लोहित रूप से तुम्हारे साथ मैं निवास करूंगा। हे राम, इस वर की इच्छा हो सो आप तुम मुझसे मांगिए। तब भरद्वाज ने कहा, हे भरद्वाज, अंश भाग द्वारा परमेश्वरी से मांगने लगे। हे महाभागे देवी सीते, तुमने जो ईश्वर संबंधी रूप दिखाया वह मेरे हृदय में सदैव निवास करे। हे कल्याणी, मेरे भ्राता बानर, भीषणादि आदि सब सुहृद जो रावण से जर्जित हो गए हैं वे मुझसे फिर मिल जाएं। उसी समय आकाश में धुंधवी शब्द होने लगा।
राम सीता के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तब हंसकर जानकी जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब रघुनाथ जी ब्रह्मादि देवताओं को विदा कर सीता जी को साथ ले अयोध्या जाने की तैयारी करने लगे। श्री शिव शरणम श्री हर शरणम। धन्यवाद। से अगले भाग में।